start. Okay. First of all, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दिस साइड मरियम मान. आज हम अपने फॉर्सेज को जो है वो स्टडी करेंगे. फॉर्सेज को देखेंगे कि ये सिस्टम क्या है. ये सिस्टम हमें कितनी अर्निंग देने की सलाहियत रखता है. ये सिस्टम हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है. इस सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है. हम क्यों कहते हैं कि ये सिस्टम बंद नहीं होगा. हम क्यों कहते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम है. ठीक है. हम क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. हम क्यों इसमें डर नहीं रहे. ठीक है. ये तमाम बातें हैं जो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे. मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा. आप लोग माशाल्लाह मेरे बहुत टैलेंटेड लीडर्स हैं. कामयाब अगर आपने होना है, ठीक है, तो आपको पहले खुद सीखना पड़ता है. ये हमेशा याद रखिएगा. जब आप चीज को सीख जाते हैं तो आपके लिए वो करना आसान हो जाती है. सीखेंगे नहीं, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे. स्टार्ट से आपको चीज बताने का मकसद ही ये होता है कि आप चीज को सीखें. जो आपको चीज दिखाई जा रही है उसको अंडरस्टैंड करें. नहीं पता चल रहा, क्वेश्चंस करें. ठीक है. आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी. मेरे ख्याल में अभी माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो न्यू हैं. ठीक है. काफी को मैं अभी नहीं जानती हूँ. ठीक है. लेकिन आप जो भी पर्सन है, बेस बना के चलनी है. ये इस सिस्टम के अंदर जो तीन चीजें हैं वो आपकी अंडरस्टूड होनी चाहिए. ऐसी होनी चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे तो आप दलाइल के साथ बात कर सकें. वो तीन चीजें क्या हैं वो मैं आपको साथ में बताती हूँ. फिर सिंपली मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्सेज एक्चुअली में है क्या, ये किस तरीके से वर्क करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल न्यू पर्सन्स मोस्ट वेलकम इन टीम मरियम मान इन आवर फॉर्सेज. ओके. अब मैं स्टार्ट करती हूँ पीडीएफ. ओके. आज हम शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देखने लगे हैं. एक मुख्तसर सी वजाहत देखने लगे हैं कि फॉर्सेज क्या है. सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्सेज के मतलब का पता होना चाहिए. फॉर्सेज का मतलब ही है खुद मुख्तार. खुद मुख्तार यानी ऑटोमेटिकली चलने वाला सिस्टम. ठीक है. फॉर्सेज और फॉर्सेज का मतलब क्या है, खुद मुख्तार यानी ऑटोमेटिकली चलने वाला सिस्टम. ओके. ओके. अब हमने फोर्सेज के अंदर जो है ये तीन कंसेप्ट अगर हमने खुद समझ लिए तो मेरे ख्याल में ना तो आपने कभी इन्वेस्टमेंट करते हुए हेजिटेट होना है, ना ही आपने कभी डील करते हुए वो इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होना है. आपको ये तीन चीजें समझ आ गई, आप समझे कि आप फोर्सेज को समझ चुके हैं. ठीक है. क्योंकि ये फोर्सेज की बुनियाद है. आप हर जगह देखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड लिखा है. हम हर टाइम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. हम हर टाइम कहते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या चीजें हैं, ये हम लोगों ने साथ में देखनी है. ओके. एक बार जो है वो आप लोग मुझे क्लियर कर दें कि पीडीएफ आपको शो हो रहा है और वॉइस आ रही है. जस्ट एक बार मुझे मेंशन कर दें अगर वॉइस क्लियर है तो. ओके सेंडलिंग, थैंक यू. ओके. एक्सीलेंट. माशाल्लाह बड़ी एक्टिव टीम हो रही है. मुझे बहुत लिटरली बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के. चलिए, अब ये जो बातें मैंने आपको बतानी है ना, और जिस तरीके से बतानी है, आपने कोशिश करनी है कि उन बातों को पिक करें. ठीक है. ताकि वो आपको पता चले और आपको किसी को बताना या समझाना मुश्किल ना लगे. ओके. अब देखते हैं हम. सबसे पहले तो फॉर्सेज क्या है. फॉर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक है और ये वर्क करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे. ये तीन लफ्ज आपको पता होना चाहिए. वन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, दूसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और तीसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम को कब बनाया गया है. मिस्टर लाडो ने इसको 2020 के अंदर डिजाइन किया था. ठीक है. और अल्हम्दुलिल्लाह के
इस मंथ में फॉर्सेज को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है? यहाँ पे मैं आपको साथ-साथ थोड़ी-सी चीज़ें भी बताती जाऊँगी कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सिस्टम रुक ना जाए। देखिए 3 साल से वो माशाल्लाह प्रोग्रेस कर रहा है और चल रहा है, तो ये सिस्टम नहीं रुकेगा। सो देयर इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर लाडो ने बनाया है और 3 साल इसको मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है? ये बेसिक चीज़ है जो आपने किसी को भी आप बता सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये हम देख लेते हैं। एक बात याद रखें कि जो सेंट्रलाइज्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड है, इनका क्या कांसेप्ट है? हमारी अभी तक जो हम लोग हैं, वो इतना अवेयर नहीं है, हमें इतना चीज़ों का पता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखें कि लफ्ज़ है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी इसका कोई एक सेंटर नहीं, ठीक है? एक सेंटर नहीं। यानी कि जो अमाउंट है वो किसी एक ही बंदे को नहीं मिल रही बल्कि डिवाइड हो रही है, ठीक है? इसका कोई ऑनर एक नहीं, ठीक है? जो इसको एक पर्सन कोई होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है? ये सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मिस्टर लाडो हैं जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है, अब वो भी चाहें तो वो इस सिस्टम को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी कोडिंग ही इस तरीके से कर दी गई है। यहाँ पे अगर आप इसका कंसेप्ट देखें तो ये है सेंट्रलाइज्ड, यानी कि आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा, ठीक है? और कहा जाएगा कि बस ये चीज़ आप सेल करते रहो, बेचते रहो या कुछ भी। लेकिन आप घूम इसी सेंटर वाले पर्सन के गिर्द ही रहे होंगे, ठीक है? महवर मरकज़ यही होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें, तो इसमें हर बंदा अपने सिस्टम का खुद मालिक है। हर बंदा खुद ओनर है। हर बंदा दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हर पर्सन इस सेंटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हर पर्सन जो है वो इस सेंटर के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड को देखें तो इसमें ये देखें ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। मतलब कहने का कि जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है क्योंकि वो सिर्फ एक पर्सन के गिर्द नहीं घूमता। अब मालिक अगर चाहे, कंपनी का मालिक वो जिस टाइम मर्जी चाहे कंपनी बंद कर दे, आप उसको कह ही नहीं सकते, आप उसका राइट है। ठीक है? हमें नहीं पता चलता, बहुत सी कंपनीज़ आई हैं, जो ऐसे ठप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन हम इस सिस्टम को क्यों प्रेफ़र करते हैं? क्योंकि ये सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज़्ड है। यहाँ पे देखें, अब देखें बहुत से केसेस के अंदर क्या है, हम यहाँ पे बात करते हैं अप लाइन की, डाउन की, क्रॉस की। ये जो कनेक्टेड स्पॉट्स हैं, ठीक है? ये जो चीज़ें मिक्स हैं आपस में एक-दूसरे के साथ स्पॉट्स की फॉर्म में, ये हमें बता रही हैं कि यहाँ पे हर पर्सन जो है वो तीसरे चौथे के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ एक पर्सन के साथ एक चीज कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखें ये स्पॉट यहाँ पे है, ये स्पॉट यहाँ पे है। यहाँ पे चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, आपस में बहुत लोग मुख्तलिफ तरीकों से कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ एक इस पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमारा सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज्ड है। हमें क्यों कभी कहीं से अर्निंग आ रही होती है, कभी कहीं से अर्निंग जा रही होती है, काम कोई कर रहा होता है, नॉन वर्किंग किसी को जा रही होती है। ये इसी सिस्टम की ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सिस्टम ना खत्म होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें ये पर्सन किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं अपने यहाँ पे एग्जांपल लूं तो मैं एक थी, सिंगल वन थी, इसको सिस्टम को जब हमने स्टार्टअप लिया इसका, और अब मेरे साथ जो है वो तकरीबन 280 प्लस लोग हैं, ठीक है? और वो 280 जो प्लस लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से मेरे साथ जॉइंड है, ठीक है? कोई डायरेक्ट है, कोई डायरेक्ट की डायरेक्ट है, कोई कहीं से इनडायरेक्ट है। बताने का मकसद ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो किसी एक के कहने से या किसी एक के कंट्रोल करने से बंद नहीं हो जाना। ये चीज आपको खुद भी क्लियर होनी चाहिए और 100% क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज हम हमेशा कहते हैं, माय डियर, आप लोगों ने कमिंग डेज के अंदर लीडर बनना है, ठीक है? अगर आप सिर्फ यही कहते रहेंगे ना कि बस एक पर्सन आए, ठीक है, वो कॉल में आए और वो उसी वक्त हमें पेमेंट कर दे, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक लम्हे के लिए सपोज करें कि आपको कोई कहता है कि सर आए फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है? आप
आपको कोई कहता है कि आए फॉर्सेज के अंदर, आप फॉर्सेज को ज्वाइन करें, क्या आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आना कि ये फॉर्सेज क्या है? इसमें काम कैसे करना है? ये है क्या? क्या ये ठीक है? बंद तो नहीं होगी? अर्निंग कैसे होगी? ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़ाया तो नहीं हो जाएगी? उस लम्हे के लिए खुद को सामने रखा करें कि हमने कितने क्वेश्चन्स करने थे, ठीक है? तो किसी के भी क्वेश्चन्स को लेके परेशान नहीं होते। जब आपने उसको डिसेंट्रलाइज़्ड का लफ्ज़ बता देना है और उसको साथ में बता देना है कि इसका मतलब ये है कि ओनर भी चाहे तो बंद नहीं कर सकता। उसका अगला क्वेश्चन ही नहीं बनता इस बात पे कि क्या ये बंद होगा या चलता रहेगा? उसको वहीं पे क्लियर है। दूसरी बात आ जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो देखिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स मिले, एक चेन बनी, ठीक है? मुख्तलिफ ब्लॉक्स मिले और एक चेन बनती गई और उस चेन को जोड़ दिया गया है टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो एक्चुअली में ब्लॉकचेन होता है। अब हमारे सिस्टम के अंदर ब्लॉक्स हम खुद सिस्टम के ब्लॉक्स हैं जो मुख्तलिफ चेन्स के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? और कनेक्टेड हम किसके साथ हैं? इंटरनेट के साथ हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम एक लम्हे के लिए सपोज करें, ठीक है, हम पूरा दिन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारा मोबाइल इवन जो है वो इंटरनेट सर्विस के बगैर चलता भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन द केस ऑफ फॉर्सेज भी देखें, सबसे पहले वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, जब आपकी आईडी बनती है, आपका वो पासवर्ड रखते हैं, आपकी 12 कीज देते हैं, पहले आपको वेरीफाई करते हैं। आपका ट्रस्ट वॉलेट है, कोई पर्सन आपके बगैर ट्रस्ट वॉलेट ओपन नहीं कर सकता। आपका एड्रेस है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं, 2 पर्सन जिनका एड्रेस सेम हो, ठीक है? आपको आपका अपना एड्रेस मिल जाता है, ठीक है? अगर आप नेटवर्क की बात करें, तो आप अपने नेटवर्क को खुद होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है? आपका नेटवर्क कोई पर्सन नहीं रोक सकता, ठीक है? कोई आपकी आईडी को यहाँ पे हैक नहीं कर पा रहा। अगर ट्रस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो आप जिस पर्सन के साथ ज्वाइन है, ठीक है, आपका वो अपलाइन है, ठीक है, कोई इसमें जो फोर्सेज की कम्युनिटी आप हैं, कोई और इसके अलावा आपके साथ डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई और पर्सन आपको होल्ड नहीं कर सकता, कोई और पर्सन आपकी अमाउंट नहीं निकलवा सकता, ये हमारा ट्रस्ट भी है। ट्रांजैक्शन की बात की जाए, देखिए विद इन सेकंड्स जैसे ही आपके नीचे आईडी बनती है, उसी वक्त आपके अकाउंट के अंदर जो है वो $5 चले जाते हैं, ठीक है, विद इन सेकंड्स। खुद एक लम्हे के लिए सोचें कि इतना तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि उसी वक्त अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू कोडिंग आपके पास मनी चली जाती है। आप उसी लम्हे चाहें तो आप उसका विड्रॉ ले सकते हैं। आप चाहें आप बाइनेंस पे जाके खुद भी ले सकते हैं। आप जो है वो सीनियर से भी ले सकते हैं। आपके अकाउंट के अंदर अगर $1 भी है तो आप विथड्रॉ ले सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, देखें आपका जो है वो स्पेशल जॉइनिंग लिंक है, ठीक है, वो किसी का सेम नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब इनको जोड़ दिया गया है इंटरनेट के साथ, ठीक है। आप जैसे आईडी ओपन करते हैं, अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं, आप सेंडिंग करते हैं, विद इन सेकंड्स ट्रांज़ैक्शंस हो जाती हैं। इतना फास्ट सिस्टम है, चूँकि ये सिस्टम ही जोड़ दिया गया है ब्लॉकचेन के साथ। यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स मिलते गए, यहाँ पे आप ब्लॉक्स की जगह समझें कि आप लोग हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स मिलते गए और चेन जो है वो बनती गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लॉक चेन है। ये आपको एक बात मैं बताऊं कि जब कोई चीज ब्लॉक चेन पे डाल दी जाती है ना, जब कोई चीज ब्लॉक चेन पे डाल दी जाती है तो फिर उसमें तब्दीली नहीं होती, ठीक है? क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ एक कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, थाउजेंड्स ऑफ जो ऐसी नेटवर्किंग डिवाइसेस आप कह लें या नेटवर्क है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है? कोई एक पर्सन इसको होल्ड करके नहीं बैठा हुआ। और हम तो लकी हैं कि अब तो फोर्सेज के अंदर जो मैनेजमेंट टीम है वो और ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रही है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से। पहले उर्दू में पीडीएफ नहीं आता था, अब बाकायदा उर्दू में पीडीएफ आ रहा है। और एक और सबसे गुड न्यूज़ है कि पहले नेटवर्किंग में, ठीक है, इंडिया टॉप पे था, अब इंडिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग में पाकिस्तान पहुंच चुका है। हम इस टाइम नेटवर्किंग में दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और इसको बदलने वाली कौन है? जस्ट यूथ,
ठीक है? आप लोग हैं, हम मिले हैं, तो हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में आए हैं, बजाए इसके कि हम इस मोबाइल पे अपना वक़्त ज़ाया करें, हम क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ़ खुद कमा रहे हैं, बल्कि लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ओके, थर्ड थिंग है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप जो है वो चीज़ें देखें कि एक तो ये ऑटोमेटिकली चलने वाला है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमें नहीं कहना पड़ता कि ये पर्सन ये अमाउंट जो है वो डायरेक्ट को दो या इनडायरेक्ट को दो या सीनियर को दो। ऑटोमेटिकली जैसे सिस्टम बना दिया गया है, उसने उसके मुताबिक ही काम करना है। ठीक है, आप ये देखें कि आपकी कीज़ सेफ हैं, कोई बंदा आपकी आईडी को हैक नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके ट्रांज़ैक्शंस नहीं निकलवा सकता, ठीक है? ऑटोमैटिकली ये चलने वाला सिस्टम है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, ठीक है? लाइक आप डैशबोर्ड के अंदर देखते हैं, बाज़ औक़ात चेंजेज़ आती हैं, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है? लेकिन जो फ़ॉर्सेज है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको उर्दू में कहते हैं होशियार मुआहिदा। यानी इसमें कोई चालाकी कर ही नहीं सकता। ठीक है? इसमें मतलब चालाकी वाली कोई बात नहीं, ये ऑटोमैटिकली खुद ही बड़ा जो है वो होशियार सा एक एग्रीमेंट है, मुआहिदा है, जो 2 लोगों के दरमियान होता है, ठीक है? आपका जॉइनिंग लिंक देते हैं, वो पर्सन उसी पर्सन के लिंक पे जाके जॉइन होता है, ठीक है? तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपको बस इसका ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें करप्शन के चांसेस नहीं और जब आपके साथ कोई पर्सन जॉइन हो रहा है तो उसको बताएँ कि यहाँ पे कोई फ्रॉड का चांस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई करप्शन के चांसेस नहीं है, यहाँ पे आपके हैकिंग के चांसेस नहीं है, ठीक है? ताकि उस पर्सन को पता चले कि हम एक सिक्योर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। ये देखें एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल एग्रीमेंट होता है, 2 पर्सन के दरमियान भी एग्रीमेंट है, ठीक है? $13 अकाउंट के अंदर होंगे, $10 $3 के बीएनबी तभी जो है वो आप जॉइन हो सकते हैं, कंडीशन है, जी बिल्कुल कंडीशन है, बीएनबी होने चाहिए, आपके पास डॉलर होने चाहिए, आपके पास जॉइनिंग लिंक होना चाहिए, आप तब फॉरसिज का पार्ट बन सकते हैं, कोडिंग है, एग्ज़ैक्टली कोडिंग है, एक्स 3 है, एक्स 4 है, ट्रिपल एक्स गोल्ड है। ये 4 लेवल्स हैं, 4 प्रोग्राम है, उनकी बाकायदा कोडिंग है और उनकी कोडिंग को कोई भी नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, बिल्कुल भी। ठीक है, ब्लॉकचेन के साथ सिस्टम है, ठीक है, सेल्फ एग्ज़ीक्यूट है, यानी खुद ब खुद जो है ना वो चलने वाला सिस्टम है। ये चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए। हम क्यों 100% कॉन्फिडेंट हैं रिलेटेड टू फोर्सेस हमें पता है डिसेंट्रलाइज अभी बंद ही नहीं होना हमें पता है ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा है ब्लॉकचेन पे जो चीज डाल दी जाए वो बंद ही नहीं होती खत्म ही नहीं हो सकती और आपको पता है कि कमिंग डेज के अंदर जो है वो भी ये सुना जा रहा है कि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को बोला है कि आप लोग सिस्टम को ब्लॉकचेन पे लेके आए ठीक है क्यों क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में या पाकिस्तानी लीडर्स में क्या है कि अगर 100 रुपया मिला है तो उसमें से 90 जो है वो खुद लेने हैं 10 लगाने हैं ठीक है और जब अगर ये सारे सिस्टम ब्लॉकचेन पे हों तो लिटरली ये करप्शन खत्म हो जाए लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है वो इसमें बहुत पीछे है क्योंकि पाकिस्तान के शायद हमें जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना ही नहीं चाह रहे हमें वो एम्पावरमेंट देना ही नहीं चाह रहे यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो न्यू हैं और मेरा भी आप जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? सिर्फ़ ये नहीं कि देख लिया और सुन लिया और देखा, कोशिश करें समझें, नहीं समझ पा रहे पूछें, ठीक है? जिनका लास्ट में क्वेश्चन हो, आप लास्ट में भी सब हैंड जो है वो डाउन कर लें, लास्ट में आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन इसके अबाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं ये बता रही थी कि ये फॉरेक्स काम कैसे करता है? देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन बिज़नेस विद इनकम इन बीयूएसडी। अब बीयूएसडी क्या होता है? बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। ठीक है, हम लिखते हैं फॉर्सेज बीयूएसडी। बीयूएसडी का मतलब होता है बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। हम एक्चुअली में डील ही डॉलर्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है? कैसे? जैसे ही आईडी बननी होती है, एक्टिवेशन लगनी होती है, उसके लिए 13 डॉलर्स चाहिए। तो हमारी ट्रेड एक किस्म की डील किसके साथ है? डॉलर के साथ है। बहुत लोग कहते हैं कि हम इसमें करते क्या हैं? तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं बीयूएसडी की, हम मार्केटिंग कर रहे हैं डॉलर की। और इसमें हमारा जो डॉलर है वही हमारी प्रोडक्ट है। चूँकि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमारी जो करेंसी है डॉलर वो एक डिजिटल करेंसी बन चुकी है, ठीक है? सो ये आपको पता होना चाहिए कि फ़ॉरेक्स में हम कर क्या रहे हैं? हम फ़ॉरेक्स में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हम नेटवर्क बनाकर मार्केटिंग कर रहे हैं बीयूएसटी की, यूनाइटेड स्टेट डॉलर की।
ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। आपके जो है वो बीएनबी होने चाहिए, ठीक है? आपकी जो है वो डॉलर होने चाहिए, आप अपने स्लॉट्स एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है? फिर उन्होंने बोला है कि सेल्फ मैनेज प्रोग्राम, इस सिस्टम की खूबसूरती यही है। और आपको पता है बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ अमीर जो मेन सीनियर होता है वही अमीर हो रहा होता है, लाइक मेटाफोर्स है, ठीक है? उसमें ये है कि उसमें सिर्फ सीनियर कामयाब होता है, जूनियर को कुछ नहीं मिलता। लेकिन फोर्सेज वो वाहिद सिस्टम है जिसमें जो 1 दिन 1 घंटा पहले भी पर्सन आया, उसने भी जॉइन किया, उसको भी $5 मिलेंगे। ये इतनी पावर है, कोई इसका ओनर नहीं है, ठीक है? कोई इसको बंद नहीं कर सकता, ठीक है? ये कोई एक वेबसाइट नहीं है, ठीक है? ना ही इस पे कोई एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेज़ हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि इंस्टेंट पेबैक जैसे ही आप जो है वो रेफरल लिंक पे कोई जॉइन करता है, इंस्टेंट जो है वो आपको मिल सकते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें हम जो आईडी है वो टोकन पॉकेट पे भी बनवा सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जब ट्रस्ट वॉलेट ना बन रहा हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम ट्रस्ट वॉलेट में आईडी बनवाते हैं और या मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि $10 चाहिए होते हैं, X3 में भी 5, X4 में भी 5 और $3 के बीएनबी चाहिए होते हैं और हम डॉलर भी कौन-सा लेते हैं? BEP20, ओके? अब यहाँ पे सिंपली है, इसके हम प्रोग्राम को इंशाल्लाह फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बता देती हूँ कि इसका X3 प्रोग्राम है, X4 प्रोग्राम है, ट्रिपल X प्रोग्राम है और X गोल्ड है, ठीक है? X3 को वर्किंग कहते हैं, इसमें 2 के पैसे आपको आते हैं, ठीक है? तीसरे के रिसाइकल हो जाते हैं, ठीक है? 2 के आपको आएँगे यहाँ पे, ठीक है? इन 2 के आपको जाएँगे, तीसरे के रिसाइकल हो जाएँगे, ठीक है? X4 है, इसको नॉन वर्किंग कहते हैं, इसमें पहले 2 के आपके सीनियर को जाएँगे, नीचे से 3 के आपको आ जाएँगे, चौथे के फिर रिसाइकल हो जाएँगे। ट्रिपल एक्स की अगर बात की जाए, तो पहले 2 के आपके अपलाइन को जाएँगे, ठीक है? फिर 3 के आपको जाएँगे, चौथा रिसाइकल और फिर नीचे से 7 के आपको जाएँगे, 8वें का रिसाइकल और ये 30 और 70% रेशियो है। ठीक है? देन उसके बाद आ जाता है एक्स गोल्ड, तो इसमें पहले 2 के आपके अपलाइन को जाएँगे, फिर 4 के आपको आएँगे, फिर 8 के आपको आएँगे और फिर तकरीबन जो है वो 15 के आई थिंक सो आपको हो जाएँगे और 17-18 2% के जो है वो आपके अपलाइन को चले जाएँगे, ठीक है? ये इस तरीके से सिस्टम है, ये इंशाल्लाह हम इसको डीपली देखेंगे कि हम इसमें स्लॉट वगैरह एक्टिव कैसे करते हैं या सिस्टम कैसे काम करते हैं, ठीक है? ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। अच्छा दूसरी बात आपको यहाँ पे मैंने बतानी है कि फॉर से देखें रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, यहाँ पे आपकी अपलाइन की आईडी लिखी आ रही होती है जिनके साथ आप जॉइन कर रहे होते हैं और सब लोग उस टाइम फोकस किया करें ठीक है कि आईडी नंबर गलत ना हो, ठीक है? अगर गलत हो जाए या आप कोई कोई इधर-उधर डिजिट हो जाएँ, तो आईडी किसी और के साथ लिंक हो जाएगी, ठीक है? अप्रूव BUSD आता है, जब आपके अकाउंट के अंदर डॉलर होते हैं, तो आप उसको अप्रूव करते हैं, जब आप अप्रूव करते हैं, तभी आपकी आईडी बनती है, ठीक है? आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहें, तो आप जैसे जब आप विथड्रॉ ले रहे होते हैं, तो अपने डॉलर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है कि फॉर्सेज क्यों करना है? ये चीज़ें आपके भी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि क्यों? हम क्यों फॉर्सेज कर रहे हैं? मतलब हम पागल हैं क्या? जो ऐसे ही लगे हुए हैं मतलब किसी चीज़ में अगर हमारा फ्यूचर ही नहीं है, तो हम उसमें लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? एक तो खुद मुख्तार है, हमें क्यों फॉर्सेज BUSD को जॉइन करना चाहिए? फुली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब हम इसका कांसेप्ट समझ चुके हैं कि इसको कोई होल्ड नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। सो हमारी टेंशन खत्म। 100% सेफ एंड सिक्योर है। आपकी अमाउंट सेव है, कोई पर्सन आपकी अमाउंट्स नहीं निकलवा सकता, ठीक है? आपको आने वाली अमाउंट कोई रोक नहीं सकता। फुल नेटवर्किंग बिज़नेस है, येस। आज के दिन में भी तकरीबन 8,000 पर्सन जो हैं, वो जॉइन हुए हैं फॉर्चून में, सिर्फ़ आज के दिन। अगर आप अपनी आईडीज़ वगैरह देखें तो नीचे शो हो रहा होता है कि जो है वो 24 घंटे के अंदर इतनी जॉइनिंग हुई है। ठीक है, नेटवर्किंग बिज़नेस है। देखिए हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं इसी सिस्टम की बदौलत। ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शन है। ठीक है, ईज़िली हमारी ट्रांज़ैक्शन है 2 पर्सन के दरमियान ईज़िली आप जिसको भी ट्रांसफ़र करके विथड्रॉ लेना चाहें आप ले सकते हैं। ज़ीरो रिस्क है क्या? अच्छा किस चीज़ का रिस्क है? ठीक है, $13 लग रहे हैं, आपकी 3500-3600 अमाउंट है, ठीक है? और वो भी आपको किसी न किसी सूरत में नॉन वर्किंग की फॉर्म में कहीं न कहीं से आ जाती है। सो इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है? फुल टीम वर्क है, आप जितनी टीम बनाएँ, आप जितने डायरेक्ट्स लगवाएँ, आप जितने इनडायरेक्ट्स लेके आएँ, आपकी आप पे ये डिपेंड करता है और आपका टीम जितना वर्क करेगी, आपको उतनी अर्निंग आएगी, ठीक है? सो टीम्स पे भी फोकस करें, नो अर्निंग लिमिट। लोग एक-एक दिन का इस सिस्टम से 4-4 लाख कमा रहे हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं, आप उनकी आईडी देख सकते हैं। हमारे सीनियर हैं रिस्पेक्टेड सर चाफ़े अहमद साहब, एक दिन का तो तकरीबन उनको भी लाख डेढ़ आ जाता है। ठीक है, हाई अर्निंग पोटेंशियल एग्ज़ैक्टली हाई अर्निंग पोटेंशियल। मैं जो है वो 21 इयर्स ऐज के अंदर स्टूडेंट होके,
ठीक है, मैं अभी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 लाख 10-20 जो है वो एवरेज अर्न कर रही हूँ और अभी मेरा बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है, अभी स्टार्ट है, तो आप खुद सोचें कि ये बिज़नेस, ये सिस्टम हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। 100% डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कमीशन आपको 100% डायरेक्ट कमीशन भी आता है, आपको इनडायरेक्ट भी आता है। एक्चुअली में हम क्यों कहते हैं फॉर्सेज ने बंद नहीं होना? फॉर्सेज ₹1 भी खुद से हमें नहीं देता। सिस्टम तब बंद होते हैं जब कुछ अपने पास से देना पड़े। फॉर्सेज हमें कुछ नहीं देता। हमारी जो अमाउंट्स हैं, इसको क्यों कहते हैं कि 100% हमें आती है अमाउंट? हमारी जो अमाउंट्स हैं, हमारा जो पैसा है, वो हम अवाम में ही जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा $5 मुझे आने थे, मुझे नहीं आए, वो मेरे किसी डायरेक्ट को चले गए, किसी इनडायरेक्ट को चले गए। गए तो टीम्स में, ठीक है, गए तो हमारे टीम्स के अंदर, पार्टिसिपेंट्स के अंदर गए हैं। इस तरीके से अगर आपको 30% आ रहा है तो 70% टीम में जाएगा, 70% आ रहा है 30% आपको टीम में जाएगा, लेकिन 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं है कि सारा मिस्टर लाडो को जा रहा है, मिस्टर लाडो को भी वही अर्निंग जा रही है जो टीम के काम करने से आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम सारे ही उनकी टीम है तो उनको हमारे काम करने से जा रहा है। 100% अपलाइन सपोर्ट है एग्जैक्टली। यहाँ पे मेरे डायरेक्ट्स भी हैं, उनको भी मेरी तरफ से इतनी सपोर्ट जाती है, ठीक है, और अपलाइन से हमें 100% सपोर्ट जा रही होती है और बहुत ज्यादा सपोर्ट जाती है। हम ये कहते हैं कि बस हम ज्वाइन हुए हैं और हमें उसी वक्त नॉन वर्किंग आ जाए, ऐसा नहीं होता। सिस्टम ने कोडिंग के मुताबिक चलना है और कोडिंग जिस तरीके से कर दी गई है उसने उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, आपको अर्निंग अप लाइन से भी आती है, क्रॉस लाइन से। कभी-कभी हम आईडी विजिट करते हैं, आईडी ओपन करते हैं, हमें अर्निंग आई होती है, हमें खुद नहीं पता होता कि ये अर्निंग कहाँ से आई हुई है। वो हमें क्रॉस लाइन से आती है। इसका कोई एडमिन नहीं, इसका कोई ओनर नहीं, ये कोई कंपनी नहीं कि जो लोग कहते हैं कि बंद ना हो जाए, तो ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? ना इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और इसमें कोई स्कैम के चांसेस नहीं है, ठीक है, कोई शटडाउन के चांसेस नहीं है, इसमें हमें कोई विथड्रॉ की रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ती। हम चाहें तो हम खुद भी बाइनेंस के ऊपर जाके जो है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट होती है $40 $20 विड्रॉ के लिए। अब आ जाता है कि फॉरसेज की अर्निंग कैसे होती है, तो फॉरसेज की अर्निंग जो है वो 4 तरीकों से होती है। एक आपको आपके अपलाइन से जाती है, यानी कि आपको आपके सीनियर से जाती है, जिनके साथ आप जॉइन हुए होते हैं। देन आपको डाउन लाइन से जाती है, यानी जो लोग आपके साथ जॉइन होते हैं। देन क्रॉस लाइन, जो लोग आपकी आईडी के करीब आके बैठ जाते हैं, आपको उनसे भी अर्निंग जाती है। देन जब जब आपके नीचे स्लॉट एक्टिव होते हैं, आपको तब तब भी अर्निंग जाती है। ठीक है, स्लॉट अपग्रेडेशन का ये मतलब नहीं होता कि जब आपने किया तो आपको, जब भी आपके नीचे होगी, ठीक है, या कभी क्रॉस से कोई आके कर देगा तो आपको उससे जो है वो अर्निंग जाएगी। तो ये हमारे पास 4 तरीके थे, ठीक है, जिसे हम अर्निंग कर सकते हैं। ये भी हमें पता चल गया कि हमें फॉरसिज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, फॉरसिज की आईडी किस तरीके से बनाते हैं ये भी हम एक में देखेंगे। 4 इसके सिस्टम, X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, हमने ये भी देख लिया। हमारे पास इसका एग्रीमेंट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा है कि इसमें किसी किस्म के जो है वो करप्शन के चांसेस जो हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें इस चीज में क्लियर हो गया है। ठीक, क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, हमें ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गई और ये चीज़ें आपको खुद भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आपको ब्लॉकचेन का पता चला कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है, क्यों इतना पावरफुल है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्टर लाडो ने बनाया है, 2020 के अंदर बनाया है और इसको 3 साल जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा आज का सेशन था। अगर किसी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग हैंड रेज करके जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन जरताशा मैम, एनएफटी के बारे में आपको दें। एक तो इसमें हमें इंशाल्लाह सीनियर्स भी गाइड करेंगे। कल जो है वो इंशाल्लाह एनएफटी ने लॉन्च हो जाना है, ठीक है, एनएफटी ने क्लियरली लॉन्च हो जाना है, उसकी डेट अनाउंस्ड है और कल इंशाल्लाह वो जो है वो हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है, यही कहा गया है और ये जो पीडीएफ आया था उसमें भी यही था कि हर हर जॉइंट पर्सन को एक एनएफटी का टोकन फ्री में मिलना है, ठीक है। अब आगे चूंकि हमने भी वही चीज शेयर करनी होती है जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। हालांकि लाते टेलीग्राम से हैं, जो उनके ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, ठीक है,
लेकिन अभी जो है वो इसके मुतल्लिक हम ये नहीं बता सकते कि किसको कितनी मिलेगी। इसमें बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है? बाकायदा जो है अच्छा एनएफटी ना हम इंशाल्लाह कल लॉन्च हो जाएगी ना, तो फिर हम इस पे कल का इंशाल्लाह सेशन ये एनएफटी के अबाउट रख लेंगे कि ये एनएफटी क्या है, ठीक है? क्योंकि अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, ठीक है? अभी तक यही बताया गया है कि सिस्टम के अंदर एनएफटी आ रहा है, ठीक है? और हमें एनएफटी एज़ अ गिफ्ट मिलना है, ठीक है? हम उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे। आपको $5 अगर आपको नहीं मिले तो शायद हो सकता है आपका रिसाइकल स्लॉट हो। और एक और मेरी बात तवज्जो से सुन लें, सब लोग कल जब आप लोग सेशन में आएँगे, तो आपका जो नाम है, वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आप टीम मरियम मान से हैं। आपने नाम फिक्स कर लेना है, ठीक है? आपको भी मतलब वो लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने अपलाइन का, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता होता कि ये हमारी टीम में से है या नहीं है, ठीक है? हमें स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ के साथ जाना है, ठीक है? तो कल हर पर्सन ज़ूम कि जो आईडी है जब ज़ूम को ओपन करेगा, ठीक है? तो सेटिंग का निशान है, सेटिंग के निशान के ऊपर जाके आपने वहाँ पे अपना नेम जो है वो फिक्स कर देना है, ठीक है? अपना नाम लिखना है और ब्रैकेट में आपने मरियम मान लिख देना है, ठीक है? ताकि आप कहीं पे भी जाएँ तो हमें पता हो कि आप जो है वो टीम मरियम मान से हैं और सबको भी पता हो कि आप जो है वो मरियम मान टीम से हैं, ठीक है? बाकी एनएफटी के अबाउट इंशाल्लाह कल जो है वो बेसिक नॉलेज दे दिया जाएगा। बाकी माशाल्लाह आप लोगों की माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। मैम ज़रताशा और उनकी टीम माशाल्लाह एक्सीलेंट वर्क कर रही हैं, ठीक है? माशाल्लाह मैम ज़ाहिदा जो हैं उनकी भी डायरेक्ट्स आ रही हैं। सर उमर हुसैन का कमबैक हुआ है।